नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज़ के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, बीबी मेहता हैं ED हैं SCA के, और हेमंत जैन साहब हैं सोयाबीन के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि सोने चांदी की कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी आई है और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव बहुत तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। 545 रुपये ऊपर है, 58,000 के ऊपर निकल चुका है गोल्ड, बड़ी तेज़ी। और चांदी में भी ठीक ठाक उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। दिन के लो से चांदी में 1200 रुपये की तेज़ी आ गई है। ये तेज़ी इसलिए आई है कि हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर और भी क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि चीन ने अपने मिलिट्री को अलर्ट रहने के लिए कहा है युद्ध को लेकर के। तो लिहाजा एक जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की आशंका ने मार्केट में एक बड़ा एक्शन लौटाया है। और पहले से ही US का जो बैंकिंग का संकट है उसका इम्पैक्ट हमने देखा था तेज़ी के तौर पर। अब इसमें एक नई खबर और ऐड हो गई है जिससे मार्केट में बड़ा उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो अनुज जी, आप जरा बताएं, क्या ये उछाल अभी कंटिन्यू रहने वाला है? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है। हमने लास्ट वीक भी जो डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग अब प्राइस मूव होते हुए दिखाई दिए हैं। थोड़ी देर पहले प्राइस करीबन $1905 के आसपास, करीबन आधे घंटे में करीबन $1920 के आसपास अब लेवल आते हुए दिखाई दिया। 58,000 का जो स्तर था वो मार्केट ने यहाँ पर ब्रीच किया है। इवन 6 हफ्ते के हाइस पर आता हुआ दिखाई दिया। तो साथ साथ आप देखेंगे कि जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके साथ साथ अब जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दिया है। उसकी वजह से जो सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में है वो यहाँ पर अब दिखने लगी है। और मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये आगे कंटिन्यू हो सकती है और जल्दी ही मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड का हाई था 58,700 के आसपास का, वो यहाँ पर ब्रेच होता हुआ दिखाई देगा। और जल्दी ही हमें लग रहा है कि 1935 से लेकर $1950 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम गोल्ड में पॉजिटिव है और जो सेव हेवन डिमांड है उससे काफी हद तक मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपका क्या व्यू है भाविक जी गोल्ड पर इस वक्त? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, अभी जो फिलहाल आज के दिन की रैली जो देखने को मिली, आई थिंक वो रिस्क ऑन सेंटिमेंट प्योरली है, क्योंकि हमने अभी 1 घंटे में भी देखा कि डॉलर इंडेक्स 1036 से 104.6 पे आ गया है। और उसके साथ साथ गोल्ड में भी $25-30 की रैली जो आ गई है। तो क्लियरली ये जो यूरोपियन मार्केट में जो काफ़ी सारे बैंक्स है उसमें अभी करेक्शन आ रहा है, उसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। आई थिंक वही हो रहा है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो आई थिंक क्रेडिट सुइस है उसका 30% चांसेस है कि डिफॉल्ट होने के। तो इसकी वजह से हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है। आई थिंक आगे जाके भी अगर ये कंटेजन स्प्रेड होता है तो मुझे लग रहा है कि 1950 तक भी हम गोल्ड देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर दोनों बाई है। ओके, तो आप कह रहे हैं गोल्ड सिल्वर दोनों में बाइंग का मौका बन रहा है। चांदी पर आपका व्यू अनुज जी, सिल्वर में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, चांदी ने अभी $22 को ब्रेक किया है जो कि एक रेजिस्टेंस था। और यहाँ पर देखें तो करीबन 67,500 के स्तर को यहाँ पर ब्रीच किया है। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको यहाँ पर $22.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर करीबन 68,000 से ऊपर 68,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम यहाँ पर अभी पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 103 के आसपास आ गया है, तो वहाँ भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो सेंटीमेंट मुझे लग रहा है कि जो एक बेस मेटल में अगर देखें या फिर इंडस्ट्रियल मेटल में देखें तो वो भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। तो डेफिनेटली बाय का ही कॉल रहेगा। मुझे लगता है जल्दी आपको 68,500 तक के लेवल जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब बात क्रूड की भी कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में भी गिरावट अब बढ़ रही है। और आप देखिए कि इस वक्त ब्रेंट और WTI क्रूड का भाव 1.5% से ज़्यादा नीचे है। MCX पर कच्चा तेल करीब करीब 3% गिर चुका है। तेज़ गिरावट कच्चे तेल में इस वक्त दिख रही है। क्रूड पर भाविक जी क्या व्यू है आपका इस वक्त? हाँ, क्रूड में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा उछाल आता है तो बेच के ही चलना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं यूरोपियन बैंक के जो संकट
हो रहे हैं, आई थिंक वो शायद स्पिल ओवर इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर वो होते हैं तो क्रूड के लिए और कच्चे तेल के लिए काफी नेगेटिव व्यू होगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा भी उछाल आता है अराउंड 59-50 के करीब, तो एक बार बेच के ही चलना चाहिए। और ये जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक एटलीस्ट जियो कंस्ट्रेंट्स और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं जाती तब तक। ओके, आपको भी लगता है अनुज जी कि कच्चा तेल अभी और नीचे आने वाला है? देखिए डेफिनेटली मृत्युंजय जी, क्रूड अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि $72 तक आ सकता है, और करीबन 5600 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखा जा सकता है, क्योंकि जो डिमांड है वो इस टेंशन की वजह से कम होती हुई दिखी है। साथ में जो सप्लाईज अगर आप देखेंगे यूएस में, वो अब एक हाइस पे आती हुई दिखी है, तो सप्लाई यहाँ पर बढ़ी है और डिमांड कम रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर भावों में प्रेशर है। मुझे लगता है जल्दी ही आपको 5600 के लेवल एमसीएक्स में और 72 से लेकर $70 तक के लेवल आपको WTI में आते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर एक्टिव है, और डिमांड की वजह से जो हम देख रहे हैं पूरे, अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक देखेंगे तो डिमांड का ही कंसर्न रहा है, और डिमांड जो चाइना से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन अब क्रिएट हुआ इससे भी जो डिमांड है वो डेफिनेटली हर्ट होगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये राय आपकी भी है कि कच्चे तेल में बिकवाली अभी बढ़ सकती है, इस पर आप नज़र रखें। टारगेट कुछ चेंज करेंगे अपना? आपका टारगेट से नीचे आ गया है भाव अनुज जी क्रूड का। देखिए मेरा टारगेट अब नेक्स्ट जो है वो 5700 से लेकर 5600 का रहेगा सर। सर ये टारगेट आप रिवाइज कर रहे हैं? जो दर्शक हमें देख रहे हैं 5850 नहीं, अब अनुज जी कह रहे हैं कि 5750। सर क्या कहा आपने? 5750? 5700 से लेकर 5600 सर। ओके, तो 5700 से 5600 का टारगेट अनुज जी दे रहे हैं, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। ठीक है, ये बात हो गई सोने और चांदी क्रूड की। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर ये है कि एक तो आप देखिए कि फरवरी में जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है, खास करके पाम तेल का इंपोर्ट बहुत घटा है, 30% घटा है। और फरवरी में 8,30,000 टन का पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट 66%, 66% घटा है, और सोया तेल इंपोर्ट 3% घटा है। अब इस बीच SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि RBD पामोलिन पर ड्यूटी तुरंत बढ़नी चाहिए और इसे बढ़ाकर 20% करनी चाहिए। और सोयाबीन के दाम भी घट रहे हैं, मस्टर्ड के दाम ऑलरेडी MSP से नीचे आ गए हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहता जी हैं, बीबी मेहता ED हैं SEA के, और साथ ही हेमंत जैन साहब हैं जो कि सोयाबीन के ट्रेडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि सोयाबीन सरसों के दाम गिर रहे हैं सर, और आप मलेशिया घूम रहे हैं। अरे मैं तो बम्बई में हूँ सर जी, मेरे ऑफिस से बात कर रहा हूँ। अच्छा मलेशिया तो मैं जाके आया। अच्छा, जाके आ गए ना, ठीक है। वहाँ भी जाना जरूरी थी, तो पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हाँ। मार्केट कैसे चल रही है। ठीक बात है। हाँ जी। तो अब बताइए सर कि देखिए आप मतलब आप तो हालांकि इस बात को लगातार उठा ही रहे हैं। अब मस्टर्ड के दाम सर MSP से नीचे हैं, सोयाबीन के दाम गिरने लगे हैं, कैसे किसानों को मतलब इस नुकसान से बचाया जाए? इसके लिए आपके पास क्या रामबाण है? आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? आज ही हमने एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट को भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड दोनों को भेजा है। 2-3 सुझाव दिया है। एक तो जो नाफेड है, नाफेड शुड बी मोर एक्टिव, एक और सारे मंडियों में से MSP से माल खरीदना चालू करना चाहिए। दूसरा उसका और एक फायदा होगा, जो माल आएगा 15, 20, 25 लाख टन अगर माल खरीद ले अगले 15 दिन 1 महीने में, तो जब ये बफर स्टॉक बन जाएगा तो दैट विल हेल्प द गवर्नमेंट ऑल्सो। फ्यूचर में जब ये भाव ऊपर चले, then that time they can release the mustard in the market to stabilize the price. तो एक एडवांटेज ये प्राइस पे गवर्नमेंट खुद को लेना चाहिए। अच्छा, MSP तो MSP नीचे जो भी मिल रहा है लेना चाहिए। दूसरा हमारा सुझाव है कि आज जो RBD ओलिन इतना जबरदस्त आ रहा है, ये महीने में भी 23% RBD ओलिन है, जो अगर पहले देखे तो 5%, 6% RBD ओलिन था, अभी 20% से ऊपर RBD ओलिन का आ रहा है, और उसके वजह से सारे प्रेशर डाल रहा है। अच्छा, और उसके वजह मस्टर्ड के दाम गिर रहा है, एक तो एक चीज है, और साथ में हमारे जो रिफाइनर्स है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, और साथ में फ्रॉम रिफाइनर दे हैव बिकम द पैकर्स, लिटरली पैकर्स या, क्योंकि आज लैंडेड कॉस्ट ऑफ द RBD ओलिन इज चीपर देन द CPO, तो आप कौन इंपोर्ट करेगा? अच्छा, तो ये दो, तो इसके लिए हमने आज सुझाव दिया है कि आप ड्यूटी बढ़ाइए RBD ओलिन की, पर ड्यूटी मतलब उसमें आप सेस लगाइए 7.5 इफेक्टिव ड्यूटी आपकी 22% हो जाएगी। आप जो 12.5% की ड्यूटी है उसमें 7.5% आप एग्रीकल्चर सेस लगाइए, ताकि टोटली 22% हो जाएगा। अच्छा। और सेस लगाने का एक और भी फायदा है, हाँ, जो अगर आप ड्यूटी ज्यादा बढ़ाएंगे तो नेपाल से फिर दरवाजा खुल जाएगा, नेपाल से आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी ड्यूटी डिफरेंस खाली 8% है, इसकी वजह नेपाल से माल नहीं आ रहा है। जिस दिन 15% हो जाता है तो नेपाल से आना शुरू हो जाएगा। मगर अगर सेस है तो सेस एप्लीकेबल है साफ्टा में,
तो जो नेपाल से माल आएगा उसमें 5.5% ड्यूटी लग रही है, तो नेचुरली जो आज की परिस्थिति वही परिस्थिति रहेगी। इसके लिए हमने बहुत सोच के सुझाव दिया है कि आप सेस लगाइए, इंपोर्ट ड्यूटी की जगह सेस लगा के टोटल ड्यूटी 20% कर दीजिए, 22% हो जाएगी इफेक्टिव ड्यूटी, ताकि नेपाल से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा या रिफाइनर को प्रोटेक्शन मिलेगा, मस्टर्ड फार्मर को भी एक सपोर्ट प्राइस मिल जाएगी। और साथ में एक और सुझाव है जी, अगर भी मस्टर्ड की जो फ्यूचर ट्रेडिंग बंद किया है, जो मार्केट सपोर्ट करने के लिए मस्टर्ड की फ्यूचर ट्रेडिंग अगर खोल दे तो बाइंग जबरदस्त आएगा। अच्छा, और आज जैसे 120-125 लाख का क्रॉप की जो अंदाज आ रहा है, गवर्नमेंट ने 128 बोला है, एक दूसरे एसोसिएशन ने 113 बोला है, हमारा भी ये जो एस्टिमेट चल रहा है, ये मंडे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हमारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां हमने जो साइंटिफिक से जो डेटा कलेक्ट किया उस बेस पे हम अनाउंस करेंगे कि हमारे क्या आज मस्टर्ड का क्रॉप का क्या नंबर है। कितना अनाउंस करेंगे सर? जयपुर में रिलीज कर रहे हैं हम। कितना? तो ये सब देख के लगता है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली एमएसपी डिफेंड करने के लिए मल्टीपल एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि किसान को सही दाम मिले। नहीं तो आज किसान को हम जो बोल रहे हैं ठीक बात, कि 100 इतना उत्पादन बढ़ा रहा है, जब सोइंग के टाइम में 8,000-7,000 का भाव होता, तो जब अभी पैदावार सामने आई तो तभी अगर 5,000 रुपया के 5,000 नीचे मिल रहा है तो डेफिनेटली डिस्कस हो जाएगा, तो अगले साल वो दूसरे में चले जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। और क्योंकि पिछले साल जब 8,000 से ऊपर के भाव थे, उसी को देखकर मस्टर्ड के किसानों ने इस बार जमकर खेती की है मस्टर्ड की। सर मंडे को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे? जयपुर में? जयपुर में है सर जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस है आपका? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दो चीज के लिए है। एक तो हमने जो साइंटिफिक स्टडी किया है क्रॉप एस्टिमेट का, मस्टर्ड क्रॉप एस्टिमेट, दैट विल ऑफिशियली रिलीज। एंड सेकंड जो हमने मॉडल फार्म ये साल किया है, कम से 1300 मॉडल फार्म राजस्थान, एमपी, अपने यूपी एंड पंजाब में किया है, और उसकी जो पैदावार मिली है मॉडल फार्म की कम से 30 से 40% ऊपर है नॉर्मल फार्म को। तो सर ये जो आपने भी बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग क्रॉप का फिगर बताएंगे कि कितना क्रॉप है मस्टर्ड का, तो कुछ हिंट अगर आप दे दें। 113 लाख टन मोपा ने दिया है, आप कह रहे हैं कि 128 लाख टन गवर्नमेंट का फिगर है, आपका फिगर क्या होने वाला है सर? नहीं, अभी तो मेरे को भी पता नहीं है, अभी तो आपको सब पता है सर, आप बता नहीं रहे हैं। नहीं तो अरे आप आइए ना। नहीं, मैं तो सर मैं आऊंगा, लेकिन अच्छा ये इतना बता दें सर कि 113 से ज्यादा या कम? मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को पता नहीं है, और थोड़ा भी पता है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। ठीक बात है, मगर सोमवार को पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप भी काफी मस्टर्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप भी खुद आइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हम चाहते हैं कि आप मॉडल फार्म का जो हमने मेहनत कर रहे हैं, मॉडल फार्म पैदावार बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप जरूर आइए। नहीं, बिल्कुल सर, आप लोग बहुत ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमारे साथ आप बने रहे सर। हेमंत जैन साहब हैं, सोयाबीन के मार्केट को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। हेमंत जी, आप जरा बताएं, मस्टर्ड का हाल तो बुरा है सर, क्योंकि हाल बुरा इन द सेंस की प्राइस के लिहाज से आप देखिए एमएसपी से नीचे आ गए हैं दाम। सोयाबीन के दाम भी बहुत बढ़े थे, 10,000 तक सोयाबीन के दाम गए थे। इस वक्त सोयाबीन का मार्केट का क्या हाल है मंडियों में, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? सर हम लोग इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन ये रही कि ये प्राइस सिचुएशन पे जो हम बैठे हैं, पर इंडिया में मस्टर्ड आप देखिए या सोयाबीन देखिए, दोनों का एक्सपोर्ट अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सोयाबीन का भी करीबन हमारे पास में 10 लाख टन का एक्सपोर्ट अप टू मालूम है मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा सर। सोयाबीन की प्राइस डेफिनेटली डाउन हुई है आज मंडियों के, अगर हम सिचुएशन प्लांट डिलीवरी की अगर हम देखें तो 5350 उसकी सिचुएशन से लेके 5400 का प्राइस लेवल है, जो कि अराउंड 200 रुपीज से पर क्विंटल के हिसाब से डाउन हुआ है। पर इसके पीछे मैक्सिमम रीजन ये रहा है कि जो ऑयल मार्केट के अंदर कंटिन्यू सपोर्ट नहीं मिला है कृषि इंडस्ट्री को, उसके बेसिस पे सोयाबीन का प्राइस डाउन हुआ है। अच्छा, अगर हम एक्सपोर्ट बेसिस पे देखा जाए तो ठीक है, पिछले 5 दिन से मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है, पर एक्सपोर्ट बेसिस पे अगर हम देखें तो डीओसी को कंटिन्यू सपोर्ट मिला है। अच्छा, डीओसी को जो डोमेस्टिक के अंदर एट प्रेजेंट चिकन एंड एग्स के प्राइस जो डाउन हुए हैं, या इंडस्ट्री को जो बॉयलर इंडस्ट्री है या चिकन इंडस्ट्री है, इनको जो मालूम है इनकी गिराकी नहीं होने से इसके अंदर से जो इनका फिनिश गुड के अंदर जो मार्केट में डाउनफॉल आया है, तो लोकल की डोमेस्टिक डिमांड नहीं होने से ये एक्चुअल के अंदर एक मार्केट के अंदर जो एक फ्लो डोमेस्टिक के कारण भी प्राइस का इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो एट प्रेजेंट जब तक डोमेस्टिक की डिमांड नहीं निकलती है, प्लस एक्सपोर्ट की डिमांड ऑलरेडी सराउंडिंग हमारे जो एरिया है, जैसे आज वियतनाम मैक्सिमम माल जा रहा है या बांग्लादेश जा रहा है, इन जगहों पे जो एक इनका एक सिचुएशन पॉइंट आ गया है। बांग्लादेश में हमारे को माल जाने में अभी कुछ
वैसे वहाँ पे जो मनी प्रॉब्लम्स, एक्सचेंज की डॉलर की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस बेसिस पे आज चाहे बांग्लादेश हमारे इंडिया से माल जा सकता है, पर आज की तारीख में एक्सचेंज प्रॉब्लम के कारण बांग्लादेश की भी हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा रुका हुआ है। तो बेसिकली जब तक एक्सपोर्ट डिमांड वो मार्केट में नहीं आती है, उस बेसिस पे हम लोग नहीं सोचते कि अभी हम जब तक सीड का प्राइस और इंक्रीज होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि मालूम है एक इम्पोर्टेड सीड का भी प्रेशर मार्केट के अंदर बहुत रहा है। करीबन 2 लाख टन इम्पोर्टेड सीड आ रहा है, करीबन 50,000 टन के तकरीबन सोयाबीन मिल भी इंडिया के अंदर आया, कुछ माल आउट गया। ओके, तो ये प्रेशर सब एक साथ आया है सर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये सारे दबाव एक साथ आए हैं। अब लेकिन मेहता जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि ड्यूटी किस तरह से बढ़ाई जानी चाहिए ताकि एक तो इंडस्ट्री को भी नुकसान ना हो और किसानों को फ़ायदा हो। लेकिन सर, चूंकि सिचुएशन आप देखिए कि एमएसपी से नीचे मस्टर्ड बिक रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तत्काल प्रभाव से और कोई कदम आपको लगता है कि उठाए जाने चाहिए इस वक्त, ताकि एटलीस्ट जो किसान इस वक्त एमएसपी से नीचे बेच रहे हैं वो तो रुक जाए, उनको तो नुकसान ना हो? वही कि नाफेड शुड बाय मैक्सिमम एट एमएसपी। इमीडिएटली नाफेड को लेना चाहिए, दैट्स इमीडिएट स्टेप है। सेकंड स्टेप बताया कि भाई ड्यूटियां बढ़ाइए तो मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरा जो बताया कि भाई गवर्नमेंट शुड स्टॉक इट, दिस इज राइट टाइम फॉर गवर्नमेंट टू स्टॉक इट। लेट देम नाफेड बाय नॉट फॉर एमएसपी पर्पस, ऑल्सो फॉर स्टॉक पर्पस। एमएसपी पे स्टॉक के लिए ले ले 15-20 लाख टन, तो मार्केट को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिल जाएगा। और चौथा मैंने बोला, फ्यूचर ट्रेडिंग जो आज बंद करके रखा है लास्ट ईयर से, हो सकता है कि उसको फिर से रिवाइव करें, फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, वो भी एक मार्केट को सपोर्ट कर दे। तो इसे मल्टीपल एक्शन यू टू टेक। सर, आपकी कोई बात हुई है क्या? मतलब मेहता जी, आप तो लगातार सरकार से मिलते भी रहते हैं, बातचीत भी होती है आपकी कुछ बातचीत हुई है क्या ये ड्यूटी बढ़ाने और फ्यूचर ट्रेड शुरू करने को लेकर? हाल फिलहाल कोई बातचीत आपकी? नहीं, हमने पर्सनली कोई बात नहीं की, हमारी कम्युनिकेशन चलता रहता है, पर इंडिविजुअली हम कोई मुलाकात नहीं की है दिल्ली में। एक बार फोन लगाइए ना सर, आपको तो नंबर भी आपके पास है। चिट्ठी पहुंचने में देर हो जाती है, तब तक दाम और गिर जाएंगे। नहीं, आजकल ईमेल है तो चिट्ठी का सवाल ही नहीं, ईमेल ही चला जाता है। अच्छा, ईमेल कर रहे हैं? हाँ, ये ठीक है सर, ये ठीक है। अच्छा, चिट्ठी में बहुत वक्त लग जाता है, कई बार चिट्ठी 5-7 दिन में पहुंचती है, 5-7 दिन में दाम बहुत गिर जाते हैं। नहीं, पर जैसे हम चिंतित है, ऐसे गवर्नमेंट भी चिंतित है कि आज मस्टर्ड के फार्मर को अगर दाम नहीं मिले, ठीक है, तो तकलीफ हो सकती है। इसके लिए मेरे को उम्मीद है कि गवर्नमेंट को इमीडिएट कोई एक्शन लेगी टू डिफेंड देम। एग्जैक्टली सरकार कोई ना कोई उपाय करेगी। एक छोटा सवाल हेमंत जी आपसे और, कि आप बताएं कि अभी आपको सोयाबीन का प्राइस आगे लग क्या रहा है? क्या सोयाबीन के दाम अभी कुछ और कम होने वाले हैं या इसी लेवल पे स्थिर रहेंगे? सर, सोयाबीन के प्राइस लेवल मेरे को यहाँ से कोई ज्यादा डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत डाउनफॉल सिचुएशंस में आ गए हैं। पर इन ऑल अगर मालूम है, अगर हमारे पास में कुछ डोमेस्टिक डिमांड्स जो अभी एकदम रुकी हुई है या एक्सपोर्ट का कुछ अभी हमारे पास में नहीं निकलता है, तो हमको इस चीज के अंदर से थोड़ा सा अगर इसमें डाउनफॉल भी आता है तो 50-100 रुपीज से ज्यादा का डाउनफॉल नहीं आएगा। पर क्रशिंग चल रही है, और अगर हमारे पास में आगे फ्यूचर में मेरे को ज्यादा मार्केट के अंदर डाउन नहीं दिखता है, तो वक्त आने पे हो सकता है कि इसके अंदर हमको 200-300 रुपए का मालूम है हमको इसमें गेन भी मिल सकता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, मेहता जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल सीड इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जिगर है हमारे साथ, पहले कॉलर, पूछिए जिगर। सर जी, मैंने 55,800 पे एक गोल्ड सेल किया, मैं क्या करूं? निकल जाऊं कि रहने दो? 55,800 पे आपने गोल्ड सेल किया है, ठीक है। हाँ जी। अभी मार्केट है 55,800 पे आपने सेल किया। ओहो, 58,241। अब तो बहुत नुकसान में है। अनुज जी, क्या उपाय इनके लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनको एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉजिटिव पॉइंट में, हालांकि ये काम ये कर सकते हैं, ये ऊपर में 58,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको हेज के तौर पे खरीदारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो है वो लॉस थोड़ा रुक जाएगा और यहाँ पर जो एप्रिसिएशन मिलेगा वो उनको कॉल के अंदर मिल जाएगा। तो ऑप्शन से ये एक बार हेज कर सकते हैं पोजीशन को। हमें लग रहा है कि जल्दी ही गोल्ड अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे में शॉर्ट की पोजीशन में बैठना ठीक नहीं है। यहाँ पर इनको ऑप्शन की कॉल 58,000 की ले सकते हैं, जिससे उनकी पोजीशन हेज होती हुई दिखाई देगी। ओके, ठीक है। अगला सवाल है अशोक का, राजस्थान से है। पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। वैसे 745 पे और ये सोयाबीन 4700 पे आ सकता है जी? ओके, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन और सरसों का भाव आगे कब तक सुधरेगा। तो भाविक जी, आपके पास क्या जवाब है इसका?
देखिए अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे एटलीस्ट ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स हम देखें तो प्राइसेस का गिरावट ही चल रहा है, और इनफैक्ट इस बार जो कैरी ओवर स्टॉक है सोयाबीन का वो भी थोड़ा ज़्यादा है, और इस बार यील्ड भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अपसाइड अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखूँ तो मुझे 6000 तक ही लग रही है, बट आई थिंक अभी के लिए फिलहाल प्राइसेस 5300 से 5700 के बीच में ही ट्रेड करेंगे। ओके, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बीच ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। पूछिए ओम प्रकाश जी। नमस्कार सर, मैं इंकार हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नेचुरल गैस का मैंने कॉल लिया हुआ है 215 का। अच्छा, तो उसके ऊपर मेरे को बना रहना चाहिए, या इस सिचुएशन में कुछ मेरे को 215 की कॉल आपने ली है? करना चाहिए? हाँ, तो भाविक जी क्या सुझाव आपका इनके लिए, क्या करना चाहिए? जी बने रहिए, क्योंकि अभी भी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि स्टार्ट ऑफ द अप्रैल है वो थोड़ा ठंडा रहेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम देखें तो इन्वेंटरी स्लाइड कम हो सकती है। तो मैं बोलूँगा कि 202 का जो फ्यूचर का है उसके उसके ऊपर जब तक है तब तक वो स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर अगर 220 से 222 के आसपास आता है मार्च कॉन्ट्रैक्ट, तो आप आपका जो कॉल ऑप्शन है वो प्रॉफिट में निकल जाइए, और स्टॉप लॉस रखिएगा 202 का जो फ्यूचर में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर मोहित हैं एमपी से। पूछिए मोहित जी। मेरा ये सवाल है सर कि गोल्ड है ना, वो बढ़ेगा या घटेगा, मतलब आगे के लिए अपने को? देखिए, जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो इस पर गोल्ड तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और आप देखिए कि 750 रुपये के आसपास की तेज़ी गोल्ड में आ चुकी है। आज दिन में मार्केट नीचे था, उसके बाद आप देखिए कितनी शार्प रिकवरी आई है, 58,220 के ऊपर मार्केट गया। आप जरा बताएं अनुज जी कि अब यहाँ से आज और तेज़ी आपको दिख रही है गोल्ड में? देखिए पिछले 5 दिनों में करीबन 3500 रुपये से ज़्यादा की तेजी हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। मुझे लग रहा है कि ये आज भी ये अपसाइड मोमेंटम में दिखा सकता है, और ऊपर में 58,500 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में 1930-1935 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली जो मोमेंटम है, मुझे लगता है यूएस मार्केट ओपन होगा तो अगेन एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, 58,400 58,500 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर बालकृष्ण है हमारे साथ। पूछिए बालकृष्ण जी। ग्वार 6,000 कब तक हो जाएगा जी? ग्वार 6,000 कब तक हो जाएगा? भाविक जी बताइए, 6,000 का भाव ग्वार का कब तक दिख जाएगा? देखिए गुआर में वैसे अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड ही कारोबार रहा था 5500 से 6000 के बीच में, और ये फरवरी में ही हमने देखा कि 6000 के प्राइस हो गए तो, और वापस 5400 के करीब आ गए। तो अभी अगर मैं देखूं तो 54 से 6000 के एक रेंज बन चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट ज़्यादा करेक्शन नहीं आ सकता, मतलब भी मैक्सिमम 5400 आ सकता है, बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2 के 3 हफ्ते में वापस जो 6000 के करीब है वो जा सकता है। तो एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स का टाइम फ्रेम रखिए, उसमें वापस आपको 6000 का टाइम दिखेगा। 2 से 3 हफ्ते में आप कह रहे हैं कि 6,000 का भाव ग्वार का दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब दे